हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी डेली, निफ्टी वीकली, बैंक निफ्टी वीकली सारी वीडियोस मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। और ये बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस मैं एंड में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा फोकस सबसे ज़्यादा है इस वक्त। और बैंक निफ्टी ने लास्ट में जिस तरीके का मूव दिखाया, लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि सबसे एंड में तसल्ली से इस वीडियो को बनाऊंगा। मैंने भी 2-3 बार प्रॉप एनालिसिस करी सो दैट कि मुझे भी थोड़ी सी क्लैरिटी रहे कि किस तरीके से बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। तभी मैं उसकी वीडियोस बनाऊं, तभी मैं देखूं, बता पाऊंगा कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, ये एक जिगजैग रेंज क्लियरली बैंक निफ्टी के अंदर डेली चार्ट के ऊपर दिख रही है। ठीक, अभी तक इसके ऊपर कोई ब्रेकआउट हुआ नहीं। ठीक है, हाई कितना बनाया है फ्राइडे को, ये दिख रहा है 47,300। तो देखिए फ्रेंड्स, फिबोनाची लेवल है 47,370, जो मैंने वीकली चार्ट पे भी, वीकली के एनालिसिस में भी बताया। ठीक है कि 47,300 तो बना है, लेकिन 47,370 के ऊपर टिक जाने दीजिए। इसके ऊपर निकलेगा फिर इंट्राडे में फ्रेंड्स, चाहे गैप अप से निकले चाहे कंसोलिडेट करके निकले, अब कैसे भी निकले। और इस ट्रेंड लाइन को जो लोग कह रहे थे ना कि भाई स्टीप हो गई, स्टीप हो गई, स्टीप हो गई, अब देखिए इतना ज्यादा कंसोलिडेट करके इस ट्रेंड लाइन के आसपास वैसे ही आ चुका है। तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर ले या गैप अप भी दे ले तो 47,370 के ऊपर जैसे टिक जाएगा। 47,500 पहला टारगेट होगा। क्यों होगा कि देखिए, रेजिस्टेंस 47,500 नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है। 47,500, 48, 48,500, 49,000। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन सेलर वहां पे होते हैं। ठीक है, तो फिर 47,550 के ऊपर निकलेगा तो वो लोग पैनिक करेंगे, फिर 47,900 का मेन जो टारगेट है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बैंक निफ्टी कितना अचीव करता है कितना नहीं करता, ये प्रोबेबिलिटी से नहीं कह सकते, लेकिन टारगेट जो है 47,900 बनता है। अगर मॉर्निंग सेशन में निकल जाएगा तो 47,900 हो जाएगा, आफ्टरनून में होगा तो थोड़ा रह जाएगा, फिर वो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में वो अचीव कर लेता है। ठीक है, अब देखिए, सपोर्ट भी हमें देखना जरूरी है कि कहाँ पे जाके सपोर्ट है। तो देख फ्रेंड्स, देखिए सपोर्ट जो आता है वो काफी क्लोज इन सपोर्ट है। ठीक है, बंद हुआ है करीब करीब 47,270-80 के आसपास, और 100 पॉइंट नीचे ही 47,170 पे ही सपोर्ट। वो ब्रेक होगा तो फ्रेंड्स फिर सपोर्ट आता है 46,850, फिर 46,790 के नीचे अगर निकलता है देन फिर 46,510 के लेवल को जाके टेस्ट कर लेगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक रेंज बनी हुई है। ठीक है, जब रेंज बनी हुई है तो फ्रेंड्स फिर वो उस रेंज के बॉटम पे आ जाएगा। तो अगर वो नीचे जाता है, नीचे जाना है तो ध्यान रखिएगा 47,170 ब्रेक करे तो 46,850, 46,790 के नीचे चले तो 46,510। तो ये कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा, दिस दिस विल बी ओनली रेंज ट्रेडिंग। और रेंज ट्रेडिंग तो काफी लंबे समय से इसके अंदर हो ही रही है। ठीक है, तो होगी नहीं होगी अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। जिस तरीके से निफ्टी में भी एक बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है, वो भी एक डिसाइसिव मूव के लिए रेडी है, तो बैंक निफ्टी भी एक डिसाइसिव मूव के लिए रेडी है, इसलिए शायद अपमूव भी आया। और अपमूव आने का मतलब ये नहीं कि बुलिश हो गया, अपमूव आने का मतलब केवल इतना है कि ये जो रेंज इसको कंप्लीट करनी थी, जो ऊपर नीचे जिगजैग करना था, वो उसने कर लिया। ठीक है, अब कई लोग जो हैं वो बिल्कुल जी, ये बिल्कुल लेवल पकड़ के चलते हैं, 47,260 निकल गया है और लास्ट मोड पे हाई 47,300 बनाया। ऐसे नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा 47,300 से 370 तक का ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। बाजार कहीं भी जा सकते हैं, बाजार ने कंसोलिडेशन पूरा दे दिया है। रेंज में होगा तो हम रेंज प्ले करने के लिए तैयार हैं, रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ऊपर करने के लिए तैयार हैं, और नीचे जाएगा फ्रेंड तो फिर 46,500, तो फिर ट्यूसडे को देखेंगे कि 46,500 अगर वो ब्रेक करने के करीब आता है या वहीं कहीं क्लोजिंग देता है तो फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे, क्योंकि फिर नीचे फिर 46,300 के आसपास फिर सपोर्ट है, फिर 100-200 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, फिर वो ट्रैप करके ऊपर चला जाएगा तो फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर 46,400 तक आ जाए, फिर वहां से घूम जाए, फिर आप बोलें कि जी फंस गए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ठीक, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो भी 46,850 के आसपास हमें निकलना है। ये नहीं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो अब तो बस सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, और 46,030 के लिए लोग सपना देखने लगेंगे। बाजार 46,800 से भी नीचे घूम सकता है, लेकिन अगर 790 ब्रेक कर देगा तो फिर 46,510 का एक रेंज होगा, फिर उसके बाद वी विल रिव्यू। ठीक, अब वो गैप डाउन देके भी कुछ ज्यादा नीचे जाए, अगर 47,150-60 के नीचे निकल जाए तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हमें डायरेक्टली पुट में बैठ जाना पड़ेगा।
ठीक है। स्टॉप लॉस उसके अंदर, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 47,300 370 के ऊपर फिर वो टिक गया तो फिर स्क्वायर ऑफ करके सौदे घुमाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वहां थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर 47,170 के नीचे गैप डाउन जाता है तो मेरे ख्याल में छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के आप लोग 46,850 के लिए जा सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वहां पे आपको अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, राइट। आप छोटा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो उस वक्त मॉर्निंग सेशन में ही हम बता पाएंगे कि भाई किस तरीके से वो लोअर टॉप लोअर बॉटम कोई छोटे टाइम फ्रेम पे बना रहा है, तो उसका स्टॉप लॉस लगा के हम लोग 46,850 के लिए निकल जाएंगे। अगर वो नहीं चला तो नहीं चला वाली बात होगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई है कि एक बड़ा डायरेक्शनल मूव आना है। ठीक है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी एनालिसिस कि हमें ट्रेड कैसे करना है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। बीच में हमें ट्रैप में फंसना नहीं है। 47,170 के नीचे बजाय डेफिनेटली इंट्राडे में वीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा 5-7 मिनट वेट कर लीजिएगा, फिर शॉर्ट कर दीजिएगा या डायरेक्टली पुट में बैठ जाइएगा, यूर कॉल। ठीक है, तो उसी हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड, उसी हिसाब से रिवॉर्ड भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो मैं तो ज्यादा लेवल ब्रेक होने के बाद ज्यादा सोचता नहीं हूँ, ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो फ्रेंड मार्केट में चलता रहता है। मार्केट में काम करना है तो हमें दोनों साइड के लिए रेडी रहना ही पड़ता है, तो घबराना क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि एनालिसिस समझ में आई होगी। अगर थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए तो वीकली एनालिसिस जाके जरूर देख लीजिएगा, चैनल के ऊपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, उसमें मैंने मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, ओवरली चार्ट सब पे एनालिसिस कर दी है। तो ये तो केवल 15 मिनट चार्ट की एनालिसिस करनी थी और आपको बताना ही था कि भाई एक जिगजैग चल रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है, थोड़े समय से निफ्टी बैंक निफ्टी ऐसे ही ट्रेड कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।